1.15 मैंने यहाँ पे बना दिया आखिरी, ठीक है। यदि पी क्यू आर कोण पी क्यू आर यानी कि इस कोण की बात हो रही है, ठीक है। मैं इन कोणों का बच्चे नाम दे लेता हूं, इसको बोल देता हूं कोण 1, ठीक है। कोण 1 बराबर है कोण पी आर क्यू यानी कि ये वाला कोण, इसको दे देता हूं 2, ठीक है। इसका नाम क्या है 2, ठीक है। हम डायग्राम में समझने के लिए बना लेते हैं ताकि आसानी होगी, ठीक है, वरना बार बार यही नाम पढ़ते थोड़ा सा जटिल हो जाता है, ठीक है। आसानी के लिए हमने 1 2 इसको रख दिया, ठीक नाम। और ये क्या है, दोनों बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस यानी कि ये वाला कोण, इसको हम 3 नाम दे देते हैं, बराबर पी आर टी यानी कि ये वाला कोण, इसको नाम दे देते हैं 4। कह रहा है कि इसको इसके बराबर सिद्ध करिए। और दिया क्या है, वो चीज दी गई है कि कोण पी क्यू आर यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2, ये चीज दी गई है ना। इसको हमने 1 माना, इसको 2, तो दिया जो है उसको ले लेते हैं कि कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2। और ये क्या चीज है, ये दिया है, ये प्रश्न में ही दिया गया है। अच्छा, अब बच्चे हमें सिद्ध करना है कि कोण 3 और कोण 4 क्या है, बराबर है। बात समझ में आ गई है, वही बोला गया है पी क्यू एस पी आर टी, तो उसको हमने 3 और 4 मान लिया कि यानी कि 3 और 4 के बराबर ये सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे बच्चे, बहुत ही आसान है। अच्छा ध्यान देना, इस वाले बिंदु पे ध्यान दो। इस बिंदु को एक रेखा इधर गई है, एक रेखा इसके बिल्कुल विपरीत गई है और एक ऐसी गई है। ऐसी कोई स्थिति आपने पढ़ी है, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। ये क्या था बच्चे, आसन्न कोण। आसन्न कोण जब क्या होता है, आसन्न कोण दो ऐसे कोण, ठीक है, जो कि एक उनकी क्या हो, उभयनिष्ठ भुजा हो, उनका शीर्ष समान हो, ठीक है, ये होता है। और जब उनकी बच्चे ये उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत वाली भुजा एक दूसरे के सीध में हो जाए, बिल्कुल विपरीत होता है, तो उसी को क्या बोलते थे, कोणों का रैखिक युग्म। और कोणों के रैखिक युग्म का योग क्या होता था, 180 होता था। यानी कि ये दोनों आसन्न कोण का अगर योग क्या हो जाए, 180 हो जाए, तो उसी को रैखिक युग्म बोलते थे, ठीक है, कोणों का रैखिक युग्म। तो क्या मैं लिख सकता हूं कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180। हाँ बच्चे, इधर डायग्राम में दिख रहा है कि ये एक शीर्ष है, इसके इधर एक रेखा है बिल्कुल विपरीत इधर है, और एक उभयनिष्ठ है। और शीर्ष क्या है, दोनों रेखा, तीनों रेखाओं का एक कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180। और ये क्या है, रैखिक युग्म की वजह से, ठीक है, कोणों का रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का क्या मतलब है, आसन्न कोणों का योग क्या हो जाता है, 180, दोनों का योग 180 अंश हो गया, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी हो सकती है बच्चे, यहाँ पे भी है, एक रेखा गई है, इधर गई है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोण 2 और कोण 4, कोण 2 और कोण 4 बराबर 180। और ये भी कैसा, रैखिक युग्म की वजह से, रैखिक युग्म की वजह से, ठीक है। अच्छा बच्चे, ये दोनों चीज तो समझ में आई। हाँ, इसको बच्चे हम समीकरण मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक ए समीकरण, इसको मान लेता हूं बी यहीं पे, ठीक है, ए और बी, ठीक है। अब ए और बी समीकरण को ध्यान से देखो, 180, इसका भी 180, जब ये दोनों बराबर है तो क्या इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला इसके बराबर होगा, हाँ बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण ए और बी से क्या, कि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर होगा कोण 2 प्लस कोण 4 के, ठीक है। कोण 2 और कोण 4 के बराबर होगा। अच्छा, अब देखो बच्चे, यहां पे दिया गया था कि कोण 1 बराबर कोण 2 होता है। क्या मैं कोण 1 की जगह पे 2 लिख सकता हूं, हाँ, क्योंकि कोण 1 को ही 2 बोलेंगे, 2 को 1 बोलेंगे, तो कोण 1 की जगह पे 2 लिख देते हैं बच्चे। तो कोण 1 जो है वहां पे लिख देते हैं कोण 2, क्योंकि बराबर होता है बराबर कोण 2 प्लस कोण 4। अब बच्चे, बराबर के इधर भी 2 है, बराबर के इधर भी 2 है। अगर मैं इस 2 को, कोण 2 को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो कोण 2 उसको इधर लाओ बच्चे, तो माइनस का कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर में कोण 4। अब बच्चे, जब माइनस है, एक प्लस है, तो प्लस माइनस, माइनस और संख्याएं बराबर हो तो कैंसिल हो जाती है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। बचा क्या इधर बच्चे, कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है। और कोण 3 क्या था बच्चे, कोण 3 ये था, इसका नाम क्या था, पी क्यू एस। तो कोण पी क्यू एस बराबर कोण 4 क्या था, ये था पी आर टी, कोण पी आर टी। और यही तो सिद्ध करना था, पी क्यू एस बराबर पी आर टी सिद्ध हुआ। इति सिद्धम, यहीं पे लिख देंगे इति सिद्धम, हमने सिद्ध कर दिया। ओके, ठीक है बच्चे, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो बच्चे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में। बच्चे, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, कह रहा है आकृति में, आकृति आपके नीचे मैंने बना रखी है, यदि x प्लस वाई बराबर वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड है, x और y का योग, यहाँ पे दिया गया x
वाई जेड डब्ल्यू, ये दी गई है, एंगल दी गई सारे कोण, ठीक है। कह रहे हैं कि एक्स और वाई का जोड़ जो है बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी ये जो एक रेखा है, ये एक रेखा, ये सिद्ध करना कि ये एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है। तो बच्चे एक रेखा के लिए कोई चीज ऐसे पढ़ी थी? हाँ बच्चे पढ़ा था, क्या? रैखिक युग्म पढ़ा था, ठीक है। जब आसन्न कोण थे, दोनों का योग जो होता है ना बराबर, दोनों का योग क्या हो जाता है 180 हो जाता है ना, तो जो रेखा के होती हैं दोनों किरणें होती हैं वो क्या हो जाती है एक रेखा के रूप में बन जाती है, ठीक है, एक सीध में हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम किसी तरीके से इसका ये कोण या फिर ये कोण दोनों का योग अगर हम 180 सिद्ध कर दें, ठीक है, या ये कोण इन दोनों का योग अगर 180 हो गया तो यानी कि ये रैखिक युग्म बन गया, और रैखिक युग्म बन जाएगा तो ये एक रेखा हो जाएगी, ठीक है। या फिर ये कोण सिद्ध कर दें, ठीक है। चलो इसी पे बात करते हैं। अब क्या करेंगे बच्चे, तो आपको पता ना हो तो बच्चे एक बार ध्यान दिला दूं, जब एक त्रिभुज मतलब एक सेकंड बना क्यों रखा है, ठीक है, ये जैसे ये एक कोण है, ठीक है, अगर ये क्या है इसके बिल्कुल ऊपर है, ठीक है, ये यहां से घूमना शुरू करता है, ठीक है, और ये घूमते घूमते पूरा घूमेगा, ये घूमा ये घूमा ये घूमा ये घूमा ये घूमा, जब ये घूम के फिर इसी के ऊपर आ गया तो ये कितने अंश का कोण बनाता है बच्चे? 360 डिग्री का, ठीक है, ये चीज पता है ना। जब ये चीज घूमते हुए ऐसे घूमते घूमते फिर इसी के ऊपर आ जाएगा तो ये कितने अंश का कोण बनाता है? 360। मतलब एक बिंदु के चारों तरफ कितने अंश का कोण होता है? 360। तो क्या मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360? हाँ लिख सकते हैं। और रीजन क्या लिखेंगे बच्चे? एक बिंदु के ऊपर कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो हल में लिखेंगे कोण x प्लस कोण y प्लस कोण w प्लस कोण z बराबर 360, ठीक है। 360 कैसे? एक ही बिंदु के ऊपर कोण, एक बिंदु के ऊपर का कोण, ठीक है, ये लिख दो। एक बिंदु के ऊपर कोण कितना होता है? 360 होता है, ठीक है, रीजन दे दिया। अच्छा बच्चे अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे देखो यहाँ पे दिया गया है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या है? कोण है दरअसल ना, तो वहां डायरेक्ट लिख दिया हमने, यहाँ पे कोण लिख दिया, ठीक है। तो बच्चे x प्लस वाई की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूँ? w प्लस जेड। हाँ लिख सकता हूँ, हाँ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर w प्लस जेड की जगह पे ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसी को देखते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या है? w प्लस जेड। तो इसको लिख देंगे। अच्छा कोण से किसी को दिक्कत हो रही है क्या? मैंने इसमें कोण लिख दिया, मैं कोण मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए किसी को। ये लो, ये लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360। ये तीनों का योग, चारों का योग क्या होगा? 360। तो x प्लस वाई बराबर क्या दिया गया? w प्लस जेड। तो x प्लस वाई की जगह पे मैं लिख सकता हूँ w प्लस जेड, ठीक है। उसके बाद w प्लस जेड है ही, w प्लस जेड बराबर 360। एक w ये है, एक w ये, कितना हो गया? 2 w हो गया। एक जेड ये है, एक जेड ये है, 2 जेड हो गया बराबर 360, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 को बाहर ले लो, तो w प्लस जेड बराबर 360, ठीक है। 2 को उधर भेजो बच्चे, क्या बचा? w प्लस जेड बराबर 360। 2 इधर क्या था? गुना था, उधर जाके भाग हो जाएगा 180, यानी कि w प्लस जेड बराबर 180 सिद्ध हो गया। यानी कि ये कोण इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 180 हो रहा है। यानी कि ये क्या है? रैखिक युग्म। ये क्या है? रैखिक युग्म है। और जब कोई चीज रैखिक युग्म होती है तो ये रेखा जो होती है वो क्या जाती है? वो लाइन एक रेखा बन जाती है। अतः ए ओ बी एक रेखा, ठीक है, ये चीज लिख देंगे, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। इतनी आकृति 6.17 जो कि मैंने यहाँ पे बना दी है। POQ एक रेखा है, कह रहा POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है। तो OR क्या है? लंब है, मतलब ये 90 अंश का कोण इधर भी बनाएगी और इधर भी 90 अंश का कोण बनाएगी। किरण OP और OR
आर के बीच ओ एस ओ पी ओ आर के बीच में कौन सा है, ओ एस, एक अन्य किरण है, ठीक है, ये अन्य किरण है, सिद्ध कीजिए क्या, कोण आर ओ एस यानी कि ये वाला कोण, इसकी बात हो रही है, आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चे जब भी सिद्ध करने वाली बात होती है, ठीक है, तो बराबर के इधर वाला लो, कोई चीज इधर वाला पकड़ो या फिर बराबर के इधर वाला पकड़ो और उसको सॉल्व करके दूसरे साइड के बराबर लाना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बच्चे इस साइड को पकड़ेंगे जिसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, बायां पक्ष, हिंदी में बायां पक्ष, LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बायां पक्ष दाहिना पक्ष। तो हमने ये LHS लिया, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, क्या, कोण ROS, ठीक है। अब बच्चे ध्यान से देखो ROS है कहां पे, ROS ये हमने देख लिया, ठीक है, ये वाले कोण की बात हो रही है। इस कोण को मैं लिख सकता हूं कोण QOS माइनस QOS, मतलब ये वाला कोण पूरा, ठीक है। अगर इसमें से इस वाले कोण को हटा दिया जाए तो क्या यही कोण बचेगा, ठीक है। ध्यान समझो, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, ये है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे है, ठीक है। ये वाला कोण मुझे निकालना है, तो मैंने क्या किया, इस पूरे कोण को लिखा और उसमें से इतना कोण, ये वाला कोण घटा दिया, मतलब ये हटा दिया, तो बचेगा क्या, यही इतना कोण बचेगा, ठीक है, यही इतना कोण बचेगा। तो इस कोण को मैं क्या लिख सकता हूं कि कोण QOS, कोण QOS माइनस इस पूरे कोण में से इतना कोण घटा देंगे तो यही बचेगा, तो कोण QOR, ठीक है, लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होगा, ये पूरा कोण था इतना, उसमें से इतना कोण घटा दिया तो बचा क्या, यही बचा। उसी को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, इसके बाद भाई, इसके बाद बच्चे ये जो QOR है, QOR ये है 90 अंश, ठीक है, और जितना 90 अंश इधर है बच्चे ये इधर भी 90 अंश ही होगा पूरा ये, हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि एक रेखा के ऊपर 180 होता है, जब 90 इधर निकल गया तो 90 ये बचेगा। तो यानी कि ये जितना QOR है उतना ही क्या होगा, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, हाँ तो लिख सकते हैं कि कोण QOR बराबर ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, हाँ लिख सकते हैं। तो हम इसी को इसकी जगह पे लिखेंगे बच्चे, QOS माइनस ब्रैकेट के अंदर QOR ये कोण क्या है, ये कोण इसके बराबर है, तो इसकी जगह पे इसका कोण प्लस इसका कोण हम लिख सकते हैं, हाँ तो हम लिख रहे हैं इसको आपका ROS, कोण ROS यानी कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, इसको SOP प्लस SOP, ठीक है, हाँ लिख सकते हैं, SOP या POS बोलूं, ठीक है, इसको SOP बोलूं या POS ये भी लिख सकते हैं ना, तो मैं इसको POS लिख लेता हूं। क्यों लिख लेता हूं बच्चे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये सिद्ध करना है तो इसी रूप में लिख लेते हैं, बाकी कोण तो वही है, ठीक है। ओके, POS यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है बच्चे, कोण QOS माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोण ROS माइनस प्लस माइनस POS, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब बच्चे इधर क्या है, ROS, इधर भी बच्चे ROS है। अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ROS ये वाला, और ये इधर से जब इधर आएगा तो ये भी ROS, और इधर बचा क्या, कोण QOS माइनस POS, ठीक है। अब बच्चे ये 2 ROS हो गए तो ये प्लस हो गए, कितना हो गया, 2 ROS बराबर QOS माइनस ROS, ठीक है। बच्चे 2 को उधर भेजो, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर गुना है उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि 1/QOS माइनस ROS, ठीक है ये, और इधर क्या बचा, कोण ROS, तो ROS बराबर 1/2 QOS माइनस POS, सॉरी ये P था ना, R कैसे बना दिया,
POS, यही हमारा भी आ गया, हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, यहीं पे लिख देंगे इति सिद्ध, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड को इति सिद्ध, इट इज सिद्धम। इंग्लिश में होगा तो क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड, हिंदी में इति सिद्धम। तो इस तरीके से बच्चे करना, इसमें हमने कुछ अलग से नहीं किया, जो डायग्राम लिखा गया था उसी में से हमने प्रोसेस फॉलो की और हमारा लास्ट में इसको सॉल्व करके ये आ गया और ये सिद्ध हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आई बच्चे, कोई दिक्कत है तो बच्चे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।